भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 अगस्त। इस दिन को 2012 में पहली बार भारत के उत्सव के दिनों की सूची में शामिल किया गया। यह दिवस हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न आयु वर्ग के लोग मैराथन, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी आदि खेलों में भाग लेते हैं। दूसरा प्रश्न, आईपीएल के किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोहित शर्मा। मुंबई इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। रोहित आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा के नाम अब कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन हो गए हैं। इस दौरान उनका औसत 46.13 का रहा है। इसके अलावा रोहित ने केकेआर के खिलाफ अपने 100 चौके भी पूरे किए। वह केकेआर के खिलाफ 100 चौके जड़ने वाले पहले बल्लेबाज हैं। 30 अगस्त 2021 को निम्नलिखित में से किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवानी लखेरा। अवानी लखेरा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने फाइनल्स में पदक जीतने के लिए 249.6 का स्कोर किया और इसके साथ ही उन्होंने विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली और पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वह जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। हाल ही में किस राज्य के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। स्थायी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्व के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। यह काजा में 500 फीट पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। हाल ही में समाचारों में देखा गया महानदी कोलफील्ड्स MCL किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। यह उड़ीसा में स्थित है। यह कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक है। 1992 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से अलग किया गया था। इसका मुख्यालय संबलपुर में है। कोयला मंत्रालय के तहत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने एक ही दिन में आईबी वैली और तालचेर कोलफील्ड्स से कई विद्युत स्टेशनों तक 102 रैंक के साथ रेल माध्यम से अब तक का सबसे अधिक कोयला प्रदूषण दर्ज किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। गांधीनगर क्षेत्र में लगभग 7000 गर्भवती महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उनके बच्चों के जन्म तक प्रत्येक को 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये सरकार द्वारा कोई खर्चा नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी जिम्मेवारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा वहन की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 31 अगस्त।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में अफ्रीकी प्रसार के असाधारण योगदान को बढ़ावा देना और स्वदेशी अफ्रीकियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को मिटाना है। पिछले दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसने अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना की। विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2 सितंबर। 2019 से प्रति वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह इस उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन एशिया प्रशांत नारियल समुदाय APCC के गठन की याद दिलाता है, जिसका उद्देश्य नारियल उद्योग की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। विश्व नारियल दिवस 2021 का थीम कोविड-19 महामारी और उसके आगे के बीच एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने हाल ही में छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। चीन की अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी ने हाल ही में भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद विकसित किया गया है। साथ ही चीन ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपने पहले चालक दल के मिशन की योजना बनाई है। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 490 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। निम्न में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। इससे प्लास्टिक के नए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की अधिकारशाला रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। माननीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बेंगलुरु के फ्लैट नंबर 4, 5 और 6 इन्फेंट्री रोड में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की अधिकारशाला रखी है। इस नए कार्यालय भवन में भूतल के अलावा 18 मंजिल और एक बेसमेंट पार्किंग होगी। लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और किसे नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्लैक नेक्ड क्रेन। लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियां हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को हाल ही में नया राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया है। जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होने के 2 साल बाद लद्दाख ने इन प्रजातियों को अपनाया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन को वैज्ञानिक रूप से ग्रस निग्रिकोलस के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल के नए डीजी अधिकारी बन गए हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। 31 अगस्त 2021 को राजस्थान कैडर 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्यरत संभाला है। पंकज कुमार सिंह के बारे में, इससे पहले वह दिल्ली में बीएसएफ मुख्यालय के विशेष डीजी के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने आईपीएस अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक एसएस देशवाल की जगह ली है, जो कि जुलाई 2021 से बीएसएफ डीजी के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा पर भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा संगठन है। तालिबान ने किस देश में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में कार्यवाहक सरकार का ऐलान किया है, जिसमें तालिबान के संस्थापकों में से एक मुल्ला मोहम्मद हसन अनखूद सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उप प्रधानमंत्री होंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का पालन किया जा सके। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दिया है। बेबी रानी मौर्य ने वर्ष 2018 में उत्तराखंड के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल के पाल की जगह ली थी, जबकि वह इससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में मेयर भी रही हैं। इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रयान 2। इसरो के स्पेस मिशन चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा के चारों ओर अपनी 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। इसरो के प्रमुख शिवन ने 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया था। साथ ही चंद्रयान 2 के द्वारा ऐसे दो तत्वों क्रोमियम और मैग्नीज का पता लगाया गया था, जो तीव्र और अग्नि की घटनाओं के दौरान कुछ स्थानों पर पाए थे। 8 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। 8 सितंबर 2021 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन किया गया। टावर के बारे में, यह चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति CPCC की पहल पर ट्रांसपोर्ट चौक सेक्टर 26 में पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह देश का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर है और लगभग 500 मीटर के दायरे को कवर करता है और 24 मीटर ऊंचा है। यह आसपास के वातावरण से 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट वायु को साफ करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जबलपुर में अमर शहीद जनजातीय नायक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। राजा शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे।